हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है इंडिया में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जो ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको हम एडीए के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ रिक्रूटमेंट्स निकले हैं स्पेशली फॉर दी टेक्निकल पर्सन जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट। ओके, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा, उसका नोटिफिकेशन शेयर करूंगा, उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी आपसे शेयर करूंगा, और क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखो, और जो भी एलिजिबल है वो लोग अप्लाई करो, और अगर कोई दोस्त एलिजिबल है, कोई फ्रेंड्स एलिजिबल है तो उनके साथ शेयर करो। तो ये जो रिक्रूटमेंट है आपको ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, बाद में एप्लीकेशन और एनेक्स्चर मिल जाएगा। तो आपको स्पेशली एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं। ये है उसका एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है 8 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। मतलब अभी लगभग 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, और 8 से बराबर 21 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है ये फिक्स्ड टेन्योर बेसिस है। मतलब आपको ये लगभग 5 साल तक हो सकता है या फिर 3 साल तक भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि 3 साल तक आपका स्टार्टिंग में टेन्योर रहेगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड किया जाएगा प्रोजेक्ट बेसिस पे अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो। इसके जो अलग अलग 3 लेवल के जो पोस्ट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 और प्रोजेक्ट इंजीनियर 3, जो लेवल बताई है उसमें अलग अलग आपको एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस P1 के लिए, 4 साल का एक्सपीरियंस P2 के लिए, 8 साल का एक्सपीरियंस P3 के लिए। अभी आपको मैं जो भी नोटिफिकेशन है उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप फ्रेशर भी है, एज एम टेक है आपका, या फिर एमई आपका हुआ है और आप फ्रेशर हो, तो 2 साल आपने एमई एम टेक किया है, तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये चीज फ्रेशर्स के लिए भी है। फ्रेशर्स मतलब कौन से फ्रेशर्स? जो लोगों का एम टेक या एमई हुआ है, जो लोगों का डॉक्टरल या फिर मतलब पीएचडी हुआ है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं P1 और P2 के लिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका 2 साल का एम एम टेक हुआ है तो वो इक्वली वैटेज पकड़ा जाएगा रिसर्च एक्सपीरियंस करके। बस वो रिलेवेंट फील्ड का चाहिए, उतना उन्होंने बताया। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो P1 के लिए अगर आपका एम एम टेक हुआ है। अगर आपका हुआ है पीएचडी, ओके, आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका थीसिस सबमिट है, आपका डॉक्टरेट हो चुका है, तो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा, रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आपको आप अप्लाई कर सकते हो P2 के लिए भी और P1 के लिए, और बाकी P3 के लिए तो 8 साल का है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपका पीएचडी के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका एमटेक या एमई के बाद 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो P3 के लिए। या फिर आपका बी बीटेक के बाद सीधा सीधा 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो P3 के लिए। ओके, यहाँ पे उन्होंने रिन्यूमिनेशन, जैसे कि ये रेगुलर पोस्ट नहीं है तो स्केल पे नहीं होता है, तो सीधा कंसोलिडेटेड आपको मिलता है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है 50, 60 एंड 70 फॉर डिफरेंट पोस्ट। ओके, उसके बाद में वैकेंसी सबसे ज्यादा P1 में है, P2 में है 17 और P3 में है 5। टोटल 68 वैकेंसीज यहाँ पे है। ओके, तो वन बाय वन P1 का जो पोस्ट है उसका मैं फास्ट आपको जो भी चीज़ें है वो बता देता हूँ, बाकी आपको नोटिफिकेशन में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 है, जैसे कि उसमें 46 वैकेंसीज है, हर एक अलग अलग ब्रांच के लिए अलग वैकेंसीज है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज है। ओके, तो सबसे पहली पोस्ट जो है मेटलर्जी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, लगेगा आपको जैसे मैंने बोला, या फिर आपका अगर मास्टर डिग्री हुआ है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक आपका वैकेंसी है। ओके, इन्होंने ये भी बता दिया है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे चाहिए, कहाँ क्या आपका 2 साल का जो भी हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे चाहिए। जैसे मैंने बोला कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उसके बाद में मैकेनिकल सेम चीज़। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन दिखेगा। उसके बाद में एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस मैकेनिकल। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं। जैसे मैकेनिकल है तो उसका प्रोडक्शन भी होता है साथ में, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया अलग नोटिफिकेशन में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, तो ऐसा मत समझो कि आप अगर प्रोडक्शन से हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने सब ब्रांचेस जो एलिजिबल है वो भी यहाँ पे बताया है। ओके, वो भी आपको मैं आगे आगे एक्सप्लेन या फिर आपको मैं दिखा दूंगा।
उसके बाद में एयरोस्पेस मैकेनिकल के लिए है। तो ये पूरा आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, जिस जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि आप नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप अगर एलिजिबल हो तो आप नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी उन्होंने सेपरेटली अप्लाई करना है, बस इतना याद रखना, ये भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने मेन मेन ब्रांचेस तो आपको बता दिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, बहुत सारे यस, इंफॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, देन कंप्यूटर साइंस, तो बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, तो जो भी लोग एलिजिबल है नंबर ऑफ पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये है टोटल 46, मतलब आपको टोटल 26 पोस्ट कोड दिखेंगे अलग अलग वैकेंसीज से, जिसका आपका काउंट होता है 46। और आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पता चल जाएंगे, तो जो भी कैटेगरी वाइज आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 की जो जगह है, ओके, जैसे मैंने बोला आपको चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस। ओके, आपका अगर डॉक्टरल हुआ है तो आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने नेचर ऑफ एक्सपीरियंस बताया, बाकी सब वही है। आपको अलग अलग ब्रांचेस में एरोनॉटिकल, जैसे मैंने जो जो ब्रांच मेंशन किए उनके लिए सारे सारे ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज यहाँ पे है। बस इतना है कि यहाँ पे कास्ट या कैटेगरी वाइज नहीं दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का 3 का जो वैकेंसी है उसके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है इसमें, हार्डली आपको 5-6 वैकेंसीज दिखेंगी। तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने अपने इंजीनियरिंग के स्ट्रीम के हिसाब से, अगर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट। तो P1 का है तो 35, P2 में है तो 45, P3 में है तो 55 आपका ईयर एज होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने बोला कि वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने पहले इसलिए मेंशन किया था ताकि फ्रेशर्स लोग भी ये चीज़ देखें कि अगर एमटेक और या फिर पीएचडी हुआ है तो आप कर सकते हो। वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन इज इक्वेटेड टू रिसर्च एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला एम एमटेक आपका पकड़ा जाएगा रिसर्च एक्सपीरियंस, एंड इट इज गिवन एज, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है एम एमटेक है बी के बाद, तो आपका 2 साल का वो पकड़ा जाएगा एक्सपीरियंस। तो आप अप्लाई कर सकते हो P1 के लिए। अगेन ओके, डॉक्टरल डिग्री है तो 4 साल का, तो आप P1 और P2 के लिए तो कर ही सकते हैं। बहुत से लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन तो मोस्टली हुआ ही होता है। तो यस, डिजर्टेशन ऑफ एम एम टेक और प्रोजेक्ट डिजर्टेशन थीसिस इन केस ऑफ डॉक्टरल डिग्री इन इंजीनियरिंग मस्ट बी फील्ड रिलेवेंट टू द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। वही मैंने बोला कि आपका ये पकड़ा जाएगा एक्सपीरियंस, लेकिन आपका थोड़ा रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए, जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड में दिया है। तो आप अच्छे से पोस्ट देख के अप्लाई करो। Okay, minimum wattage up to 3 years only will given for the work experience research fellow, research associate, assistant। जैसे कि बहुत सारी जगह पे ये रिसर्च एसोसिएट लेते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट लेते हैं, रिसर्च फेलो लेते हैं, तो इनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस वैटेज करके पकड़ा जाएगा, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so possessing the MAM Tech degree wattage of 1 year will be given for the experience subject to a note above। तो ये चीज़ भी अगर आप एम एम टेक अगर सॉरी एम ई एम टेक अगर आप कर रहे हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। ओके, बाद में इसका स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग में बता देता हूँ। इसके होंगे 2 इंटरव्यूज। सबसे पहले एक होगा आपका प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू, जो ऑनलाइन होगा 10 से 15 मिनट मैक्स। उसके बाद में आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्रिलिमिनरी की क्या प्रोसीजर है। अगर एक ही पोस्ट है तो 24 लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। सोचिए आप, ये प्रिलिमिनरी के लिए है। अगर 2-3 पोस्ट है तो 48। उसके बाद में 4 से 6 पोस्ट है तो 72 कैंडिडेट्स को। ओके, अगर अगर ऐसा होता है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट बेसिस पोस्ट है, अगर ऐसा होता है कि 24 कैंडिडेट, या समझो किसी पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है और 24 लोग नहीं हो रहे हैं, एप्लीकेशन 24 नहीं हो रहे हैं, या 20 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, या 15 हो रहे हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, ध्यान से सुनो। In case the preliminary shortlisting does not result in the sufficient number of candidates, तो वो पोस्ट ही कैंसिल किया जाएगा और ये री एडवर्टाइजमेंट में वो पोस्ट वापस से आपको दिखेगा। ओके, मतलब ऐसा है कि उतने एप्लीकेशंस अगर नहीं होंगे तो ये पोस्ट कैंसिल किया जाएगा। तो आपके कैंडिडेट्स उतने होने चाहिए जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है। अगर 4 to 6 है, 5 भी है तो 72 चाहिए, 6, तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद में जब आपका प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसके बाद में कुछ और लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब वो शॉर्ट लिस्ट कैसे होगा, वो होगा जो यहाँ पे 1 पोस्ट के लिए 24 थे, तो 1 पोस्ट के लिए 12, मतलब 12 लोगों को वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसमें से, और 12 लोगों को वो हटा देंगे। ओके, वैसे ही चीज़ होती है नेक्स्ट
23 या फिर 46 पोस्ट है, तो उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। उसके बाद में जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है ये डिपेंड आपका आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग, आफ्टर द प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी एडवाइज टू अपीयर फॉर द फाइनल इंटरव्यू, और वो फाइनल इंटरव्यू कहाँ पे होगा, एट द वेन्यू एंड अ पर्टिकुलर डेट जो वो बताएंगे आपको कॉल लेटर के थ्रू। ओके, तो ऑनलाइन आपका होना है, फाइनल इंटरव्यू आपका होना है वेन्यू पे। कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ देयर कम्युनिकेशन विद देयर एम्प्लॉयर, तो वो भी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका एक्सपीरियंस वो है, तो आपका वहाँ का एक्नॉलेजमेंट आपका लगेगा। ओके, सो यहाँ पे पैरा 7 में दिया है वो नीचे। और एक चीज, जो भी प्योरली आपका जो होगा वो मेरिट ऑफ द मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स इन अ फाइनल पर्सनल इंटरव्यू ओनली, तो प्रिलिमिनरी जो है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। द कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर 70% मार्क्स फॉर ऑल अनरिजर्व वैकेंसीज। 70% मतलब आपका 100 मार्क्स है तो 70 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ओपन कैटेगरी से हो। अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो 60% होने चाहिए। सो वैकेंसीज इन द फाइनल पर्सनल इंटरव्यू फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन। अभी जैसे मैंने टेन्योर आपको बताया वो होगा 5 साल तक का ही हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इनिशियल आपका 3 साल का होगा। उसके बाद में अगर उनको लगा तो 2 ईयर वो एक्सटेंड करेंगे, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो आपका 3 साल तो फिक्स है। उसके बाद में आपका फर्स्ट क्लास डिग्री जो भी बताया वो होना चाहिए आपका 60% मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट जैसे मैंने बोला विशिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, वो कर सकते अलग से सेपरेट। ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर टू सेपरेट आइटम्स फॉर रिक्वायरमेंट्स। कैंडिडेट शुड possesses the prescribed experience in the relevant field as mentioned under the column nature and area of the expertise, जैसे मैंने बोला। ओके, सो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आपको वो एलिजिबल कर सके। ओके, उसके बाद में या फिर शॉर्टलिस्ट कर सके। उसके बाद में जो भी आपको अप्लाई करना है वो चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। यस, हाउ टू अप्लाई, आपको rack.gov.in पे जाना है, जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ जाना है। ओके, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब वाइल फिलिंग द फॉर्म, ये चीज़ याद रखो। उसके बाद में चेक लिस्ट, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका याद रखना कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, सो आप अच्छे से फॉर्म भरो। उसके बाद में इसका फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे, ओके, आप रिक्रूटमेंट में जाओगे तो आपका एप्लीकेशन दिखेगा, तो आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओके, आपको दूसरी साइट पे जो रैक की साइट है वहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि एडवर्टाइजमेंट का जो डिसिप्लिन थे, तो कौन से डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हो, तो ये आपको मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप मेटलर्जी हो तो एक्सेप्टेबल कौन से है ये है। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग ब्रांचेस के लोग होते हैं, तो मैकेनिकल है तो ये सारे हैं, तो ये सारे सब ब्रांचेस है जिसमें आप एलिजिबल हो। ओके, अगर आपने इसमें इंजीनियरिंग किया है तो आप ये स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको मैं ये शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया है कि आपको कहाँ पे वो मिल जाएगा उनके साइट पे। ओके, उसके बाद में जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ये यहीं पे भरना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपका पहले से लॉगिन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपको फॉर्म भरना है। ओके, तो ये है आपकी कंप्लीट प्रोसीजर फॉर फिलिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। ओके, तो जो मेन चीज़ें थी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, मेन इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर उसमें आपको कुछ क्वेरी या फिर फॉर्म फिलिंग या किसी भी चीज़ में आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भरो। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई एलिजिबल है तो उनके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो भी जॉब्स होंगे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी आपको नया वीडियो यहाँ पे मिलेगा आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है तो। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।